हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। आज अकेले ही व्लॉग बना रही हूं। उत्कर्ष स्कूल से अभी आए नहीं हैं और वैसे भी मेरा एक दिन का गैप हो गया है मेरे व्लॉगिंग में। बहुत कुछ सोचती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ और ऐसा कुछ हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, लेकिन इतनी बाधाएं आती हैं कि काम जो है पेंडिंग होते जाते हैं। हम हमेशा जिस चीज़ को सोचते हैं कि हम इतने दिनों में ये काम कर लेंगे, वो दिन कम पड़ जाते हैं और पता नहीं कैसे काम इतना बढ़ जाता है कि मैं क्या बताऊँ, मैनेजमेंट सब गड़बड़ हो जाता है, ऊपर नीचे कैलकुलेशन हो जाता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मैंने सोचा कुछ होता कुछ, तो उस चीज़ के बीच में तारतम्य बिठाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे मैं अपने घर वालों को, घर को प्रायोरिटी देती हूँ, वैसे ही मैं आप लोगों के लिए भी अपना वक्त निकालने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन वही होता है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं और मिस हो जाता है मुझसे। उत्कर्ष जो है कुछ ऐसे घायल चोटिल से आए थे कि मैं क्या बताऊं। और सबसे ज़्यादा फनी इंसिडेंस ये हुआ था कि देखो, बच्चे खेलते हैं तो गिरते चोट लगती है, ये सब चीज़ें तो अपना होती ही है। करवा चौथ वाले दिन वो स्कूल से घर आया और आके पूछता है, मम्मा आपका व्रत कैसा चल रहा है? मैंने कहा अच्छा चल रहा है। बोलता है, पर मम्मा आज पता है मेरी मैडम बहुत गुस्सा कर रही थी। मैंने कहा क्यों? तो कहा हो सकता है उनका करवा चौथ का व्रत हो, क्योंकि अननेसेसरी वो हम लोगों को बहुत डांट रही थी और आज तक उन्होंने कभी मुझे तो नहीं डांटा, बट आज मुझे भी डांट पड़ी है। और स्पेशली सभी बच्चों को बहुत डांट रही थी, बात बात पे गुस्सा कर रही थी। तो मुझे लगता है उनका करवा चौथ का व्रत रहा होगा और उनको भूख लगी होगी। खैर, उसकी बातें तो मतलब मैं हंसी में उड़ा देती हूँ यूजुअली। सो मैंने कहा आज मुझसे बच के रहना, मेरा भी व्रत है, हो सकता है मैं भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर दूँ। तो बोलता है कि आपने तो संकल्प लिया ना कि आप गुस्सा नहीं करोगे। खैर दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहती हूँ। अक्सर मैं हमेशा होम रेमेडीज़ की बातें करती हूँ, आप लोगों के साथ चीज़ों को साझा करती हूँ। तो मैं कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट मैंने बताए हैं जिसमें मैं बोलती हूँ कि आप सिकाई कीजिए, पर्टिकुलर प्लेस की सिकाई कीजिए। कभी कफ वगैरह के लिए भी मैंने बोला है, भाप लीजिए, फेफड़ों की सिकाई कीजिए। इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा शेयर करती हूँ। इवन कमर दर्द में या पेट के निचले हिस्से में जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है मंथली, उसमें भी सिकाई बहुत बेनिफिशियल होती है, मैं खुद करती हूँ। तो मैं किस चीज़ से करती हूँ, किसी ने मुझसे बोला कि आप हमेशा बोलते हो, बताते नहीं हो कि किस चीज़ से करना है। हम किस चीज़ से करें, क्या कंफर्टेबल होता है। और पता नहीं क्या मेंशन किया था, कुछ जेली वाला बैग और पता नहीं कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई थी। तो मेरे मन में बहुत दिनों से था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है वो हीटिंग पैड जिसकी मैं बात कर रही थी। ये और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये इसका कागज़ है, कैसे क्या आप कर सकते हैं वो सारा सब कुछ डिटेल इसमें दिया हुआ है। ये है, ये तो कवर है। इसको आप कवर में लगा के यूज़ कर सकते हैं। मेन हीटिंग पैड ये है, ठीक है। और इसमें ये रेगुलेटर दिया होता है, आप 1 2 3 इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को मेंशन ज़रूर करूँगी कि ये ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। हमारे यहाँ कम से कम 4 से 5 हीटिंग पैड आ चुके हैं। पहले हम लोग छोटे साइज़ का मंगाते थे, बट अब बड़ा मंगाने लगे हैं। पापा जी मम्मी जी दोनों को ठंड में बहुत ज़्यादा लगता है। तो हम क्या करते हैं कि इससे इसकी जगह पंखे में जो रेगुलेटर लगता है, हम उसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वहाँ से भी इसका जो है पावर कम ज़्यादा होता है। तो ये बहुत अच्छा है। और आपको एक बात बता दूँ, बहुत साल चलता है। मतलब मैं, मेरा जो है वो शायद आई थिंक 11-12 साल पुराना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा छोटू सा नन्हा सा, और ये काफ़ी पुराना है। इसका देखिए कवर कितना घिस गया है। और ये वॉशेबल है। आपको ज़्यादा ये काला वाला पड़ जाता है तो आप इसको उतार के धुल दीजिए और वापस से इसमें चढ़ा दीजिए, यहाँ से ये निकल जाता है। और चूंकि इसका ये ख़राब हो गया था तो हम लोगों ने ये रेगुलेटर यहाँ पे ऐड कर दिया है, सेम उसी प्लेस से। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसी से मैं कम ज़्यादा कर लेती हूँ, मेरा काम चल जाता है। तो ये जस्ट मेरी एक एडवाइस है जो हम लोग करते हैं घर में, वो बता रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप इसे संभाल के रखेंगे तो अच्छी तरह से चल जाएगा। हर जगह आप इससे आराम से इजीली सिकाई कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इसे कवर ज़रूर लगाइएगा, बिना कवर के आप इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। और एज़ यूजुअल आसपास की नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आया था गठिया के लिए। मैंने शायद बहुत पहले गठिया पे भी कुछ ब्लॉग या कुछ ऐसी रेमेडी बताई थी। तो मुझे एक टाइम में था, 1 डेढ़ साल आप मान सकते हो, 1.5-2 साल पहले मुझे कुछ ऐसे जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ट्रबल होती थी मुझे उठने बैठने में। मेरी ये उँगलियाँ ये सब बहुत पेन करते थे, इवन मेरी कोहनियों में बहुत दर्द होता था। मैं बहुत सारे व्लॉग में आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, तो फ्लैशबैक में वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन मेरा ये किससे ठीक हुआ है, जिनको ये तकलीफ थी उन्होंने बार बार मुझसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप मेडिसिन बताइए। तो मैंने इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं ली है। मुझे मालूम है कि जिन लोगों को ये गठिया वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनको हमेशा बॉडी में गैस
वात की प्रॉब्लम होती है। और हमेशा मैं अपने जब भी रेमेडी वीडियो बनाती हूँ उसमें आपको वात, पित्त, कफ 3 चीज़ों को तो मेंशन करती ही करती हूँ, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं। जब इनका रेशियो ऊपर नीचे होता है हमें वैसी तकलीफ़ें होने लग जाती हैं। मेरी बॉडी में वात और कफ हाई मात्रा में होता है, मुझे बहुत जल्दी वात बनती है, कफ तो मत ही पूछो, हमेशा ही बना रहने लगा है अब। मैं पूरी तरह से उससे निजात नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी लाइफ़ में कोई इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने गठिया के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं ली है। हाँ, घरेलू ट्रीटमेंट मैंने क्या किया, मैंने चीज़ों को समझा, मैं उन चीज़ों का यूज़ कम से कम करती हूँ जिनसे मुझे गैस प्रॉब्लम होती है। प्लस एवरीडे खाने में दोनों टाइम मैं गुड़ खाती हूँ। खाना खाने के बाद मैं इतना गुड़ ज़रूर खाती हूँ, ये आपके वात को कट करता है। गुड़ की जो तासीर होती है, गुड़ में जो गुणवत्ताएँ होती हैं, उसमें एक ये भी है कि ये आपकी गैस से आपको निजात दिलाता है। गैस से तो आपको निजात मिल जाती है, लेकिन गुड़ में एक माइनस पॉइंट होता है कि ये आपके पित्त को बढ़ाता है। आपके बॉडी में गैस को ये कम करता है, लेकिन पित्त को जो है थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता है। तो उसका तो बहुत ही नॉर्मल सा सॉल्यूशन है कि आप टाइम टू टाइम कुछ-कुछ खाते-पीते रहिए, तो वो कंट्रोल में रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। पहले तो जब मुझे वात की प्रॉब्लम होती है या कुछ मैं ऐसा खाना खा रही हूँ जिससे वात बनती है, फूल गोभी हो गई, मटर हो गई या बेसन की कोई बनी चीज़ हो गई, चने की दाल, मसूर की दाल, इन सब से गैस बनती है, उड़द की दाल। तो उस टाइम पे आप थोड़ा-सा ध्यान से लगातार गुड़ का प्रयोग चालू कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपको गैस ना बने। अजवाइन, जितनी भी चीज़ें होती हैं एंटी गैस की, वो सारी चीज़ें आप घरेलू चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने ऐसी चीज़ें खाई हैं जिससे आपको गैस बन सकती है। खाली पेट कम से कम रहिए। और ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग बोलते हैं ना कि अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ, ऐसा-वैसा, दवाएँ भी काम नहीं कर रही हैं। दवाएँ तब काम करेंगी जब आप थोड़ा-सा खुद का ख़्याल रखोगे। सो मैंने दवाएँ नहीं ली हैं, गुड़ यूज़ करना शुरू किया है। और इधर बीच मैंने काफ़ी बेसन की बर्फ़ी, मिठाइयाँ, बहुत सारा सब कुछ खाया है। इवन पूरन-पूड़ी भी मैंने खाई है 2-3 दिन लगातार। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि वो सब खाने के साथ-साथ मैंने गुड़ का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। 2 की जगह 3 टाइम कर दिया, 2 दिन की जगह 3-4 दिन लगातार खा लिया। तो ये सारी चीज़ें मैं साथ के साथ करती चलती हूँ, इसलिए अपनी परेशानियों से मैं बची रहती हूँ। साइटिका पेन के लिए जिन्होंने पूछा था, मैं कई बार साइटिका पेन के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन मैं लेती हूँ जब मुझे होता है तब। मुझे हमेशा नहीं होता, पहले मुझे हर मंथ होता था, अब वो मुझे शायद 6-7 महीने में कभी-कभार होना शुरू होता है, हल्का-हल्का आभास लगता है, तभी मैं वो होम्योपैथिक के ड्रॉप 2 दिन 3 दिन लगातार ले लेती हूँ और मुझे फिर वो नहीं उभरता है। तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इस समय मेरे पास वो मेडिसिन नहीं है होम्योपैथिक, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब भी कभी अवेलेबल होगी मैं बता दूँगी। और ये सब होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, घरेलू नुस्खे, ये सब आराम से इजीली कर सकते हैं, इससे कोई भी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? और मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ मेंशन कर दूँ कि जो भी कुछ मैं बताती हूँ, जो भी कुछ घरेलू नुस्खे, होम रेमेडी जो भी बताती हूँ, वो मेरी खुद की आज़माई हुई होती है, मैं कहीं से भी पढ़ के आपको नहीं बताती हूँ और तब तक चीज़ें मेंशन नहीं करती हूँ जब तक उनका कोई मुझे इफ़ेक्ट पता नहीं चलता, चाहे वो साइड इफ़ेक्ट हो, चाहे उसका बेनिफिट हो। दोनों चीज़ों को मैं बहुत गौर से करती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ भी बहुत सेंसिटिव है। तो मैं किसी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और किसी को भी बेवजह की सलाह नहीं देना चाहती हूँ। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय।